भाई अब हम आ जाते हैं आपकी एपिथीलियम की टाइप्स के ऊपर। सबसे पहले सिंपल, स्ट्रेटिफाइड, ट्रांजिशनल में सबसे पहले वी आर गोइंग टू डिस्कस दी सिंपल एपिथीलियम। भाई सिंपल एपिथीलियम को फर्दर यू हैव डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। फर्स्ट कैटेगरी इज दी सिंपल स्केमस एपिथीलियम, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथीलियम, सिंपल कॉलमनर एपिथीलियम, देन दी सूडो स्ट्रेटिफाइड। सूडो स्ट्रेटिफाइड को ऊपर डिस्कस कर लो या नीचे डिस्कस कर लो। सूडो में से कोई फॉल्स सा इमेज आ रहा है कि इस एपिथीलियम की मल्टीपल लेयर्स हैं आपके पास, ठीक है, चाहे तो इसकी अलग से कैटेगरी कर लो। क्लियर? भाई मेरे पास अब ये जो सिंपल एपिथीलियम है, अकॉर्डिंग टू माय नोट्स, अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट, इसकी 4 टाइप्स आ गई। सेल्स की कितनी टाइप्स इधर मैंने डिस्कस की थी? 3 टाइप्स। अब जी सिंपल एपिथीलियम की मेरे पास 4 डिफरेंट टाइप्स आ गई। नेक्स्ट स्लाइड में जस्ट हम लोग अब डेफिनेशंस पढ़ रहे हैं, डिटेल में नहीं जा रहे। फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी द स्क्वेमस एपिथीलियम। पहले से डिस्कस कर लिया कि वाइडर हैं, ठीक है, इनकी विड्थ ज़्यादा है एज कम्पेयर टू देयर हाइट, दे आर फ्लैट, दीज आर स्केल लाइक। देखो आपको डायग्राम्स में ऐसी सेल्स की शेप नज़र आ रही है और इसके अंदर आपको न्यूक्लियस नज़र आ रहा है। बच्चों ये जो आपके पास स्केमस एपिथीलियम है आपको किन लोकेशंस पे मिलेगी? देखो इन द ग्रीन बॉक्स दिस इज मेंशन्ड लाइनिंग ऑफ द माउथ, देन इन द एसोफिगस, देन लिम्फेटिक वेसल्स, ब्लड वेसल्स, हार्ट में मिलेगी। द फोर्थ ऑप्शन इज दी एल्वेलाई ऑफ द लंग्स। ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। देन यू हैव द क्यूबॉइडल एपिथीलियम। भाई क्यूबॉइडल एपिथीलियम क्यूब शेप्ड है, लेंथ एंड विड्थ इज सेम, ठीक है। अब ये वाली एपिथीलियम की पिक्चर्स देखो, क्लियर है? अब ये एपिथीलियम आपको कहाँ पर मिलेगी? फर्स्ट इज ओवरीज, देन नेफ्रॉन, देन रीनल ट्यूब्यूल, द फोर्थ ऑप्शन इज द थायराइड ग्लैंड एंड द सलाइवरी ग्लैंड। क्लियर? देन द थर्ड ऑप्शन इज द कॉलमनर एपिथेलियम, जिनकी लेंथ ज़्यादा है एज कम्पेयर्ड टू देयर विड्थ। सो भाई बच्चों ये जो आपके पास कॉलमनर एपिथेलियम है, दिस इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू, इस कॉलमनर एपिथेलियम की मेरे पास 2 टाइप्स आ जाएंगी, सीलिएटेड एंड दी ग्लैंडुलर। देखो मैंने आपको अगर कहा सीलिएटेड, ठीक है, ऐसे लग रहे हैं ना ऊपर सीलिया बने होंगे। मेरे पास कॉलमनर एपिथेलियम है, ये कुछ सेक्रीशंस करेगी, ऐसे ही है, सेक्रीशंस करेगी। बच्चों सेक्रीशंस तो तभी करेगी ना जहाँ पे हमें सेक्रीशंस की रिक्वायरमेंट है। स्टमक में है, सेक्रीशंस करते हैं स्टमक। सो नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर बच्चों आ जाओ। भाई इनमें जी आपको इस किस्म के जो कॉलमनर एपिथेलियम में मिलती कहाँ पर है? अच्छा एक और एग्जांपल, अगर आप लोगों ने सुना हो कि इंटेस्टाइन पे यू हैव दी माइक्रोविलाई, पढ़ा है ना, जहाँ से एब्जॉर्प्शन होती है। माइक्रोविलाई को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं ना, ठीक है। सो जी दिस इज आल्सो एग्जांपल ऑफ दी कॉलमनर एपिथेलियम। बच्चों अब इधर इनकी लोकेशंस क्या है? आपको एब्जॉर्बटिव एरियाज में मिलेंगे, फॉर एग्जांपल इन दी स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो आप लोगों ने फिजियोलॉजी में डेफिनेटली डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पढ़ा होगा, इंटेस्टाइन में आपके न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन होती है। मैं फार्माकोलॉजी पढ़ाऊँ, मैं ड्रग्स की बात करूँगी, इंटेस्टाइन से आपकी ड्रग की एब्जॉर्प्शन होगी। सो मैंने से कह दिया दिस इज द एब्जॉर्प्टिव एरिया। दिस विल डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द ड्रग, कि कौन सी ड्रग मेरे स्टमक से एब्जॉर्ब होगी एसिडिक इन्वायरमेंट से, कौन सी ड्रग मेरी बेसिक इन्वायरमेंट से इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होगी, ठीक है। सो दिस इज अ डिफरेंट डिस्कशन। तो अभी मैंने आपको कह दिया कि पहली ऑप्शन आपके पास थी कि इस किस्म के सेल्स आपको मिलेंगे आपके स्टमक में, वॉल ऑफ द स्टमक में। दूसरा आपको एब्जॉर्प्टिव एरियाज में मिलेंगे इंटेस्टाइन में। सिर्फ इंटेस्टाइन ही मेरा एब्जॉर्प्टिव एरिया नहीं है, मेरा स्टमक भी, अगर मैं ड्रग्स की बात करूँ या वैसे डिस्कशन करूँ, ठीक है। ओके अब जी इंटेस्टाइन में आपको कॉलमनर एपिथेलियम मिले, दी विल हैव दी माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई ने आपको ऑलरेडी पता है कि सरफेस एरिया इंक्रीज कर दिया, एब्जॉर्प्शन में आपको हेल्प की। देन जी इसके ऊपर सीलिया भी हो सकते हैं, ग्लैंडुलर होगी विद माइक्रोविलाई होगी। वी आर गोइंग टू डिस्कसिंग दी सीलिएटेड, जिसके ऊपर सीलिया है। यह आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में मिलेगा, ताकि जी मूवमेंट करवा सके, एग की मूवमेंट करवा सके। सो जी दिस विल बी इन द यूटराइन ट्यूब,
यूट्रस, दिस इज आल्सो फाउंड इन दी ब्रोंकाई। क्लियर? आप लोगों ने डेफिनेशन प्लस लोकेशंस याद करनी है, डिटेल इसके डिस्कशन में नहीं जा रहे। देन यू हैव द फोर्थ कैटेगरी, दैट इज द सूडो स्ट्रेटिफाइड। सूडो का मतलब होता है ना फॉल्स, कुछ गलत लग रहा है। देखो मैंने जब आपके यहाँ पे कोलमनर एपिथेलियम बनाई थी, मैंने एक सेंट्रल लोकेशन पे आपको न्यूक्लियस बना हुआ दिखा दिया। अब मेरे पास सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम कैसी है भाई? दिस इज आल्सो कंपोज्ड ऑफ दी कोलमनर सेल्स। ठीक है, अब इन कोलमनर सेल्स में क्या है, मेरे न्यूक्लियस की लोकेशंस आर डिफरेंट। ठीक है, अब जब मैंने इस किस्म के एपिथेलियम का क्रॉस सेक्शन लिया, क्रॉस सेक्शन का दूसरा नाम क्या है? ट्रांसवर्स सेक्शन। दिस इज हॉरिजॉन्टल सेक्शन। जब मैंने इसका ट्रांसवर्स सेक्शन, हॉरिजॉन्टल सेक्शन, क्रॉस सेक्शन लिया, तो मुझे देखने में ऐसे लगेगा भाई न्यूक्लियस किसी का कहीं पे है, किसी का कहीं पे है। मुझे देखने में लगेगा कि ये सिंगल लेयर नहीं है, जिस तरह सिंपल एपिथेलियम में कोलमनर उसमें कोलमनर में और स्ट्रेटिफाइड इसमें क्यूबॉइडल में आ रही थी। ठीक है, बट मैंने जब इसका क्रॉस सेक्शन लिया, क्योंकि न्यूक्लियस आर एट द डिफरेंट लोकेशन, तो क्रॉस सेक्शन लेने से मुझे लगा कि पता नहीं शायद ये मल्टीपल लेयर्स हैं, तो मेरे पास फॉल्स इमेज आ गया। दिस इज नॉट दी सिंगल लेयर, दिस इज दी मल्टीपल लेयर स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ से मुझे एक सूडो फॉल्स इमेज आ गया, तो मैंने इस किस्म के सेल्स का, इस किस्म की लेयर को कह दिया सूडो स्ट्रेटिफाइड। ठीक है, स्ट्रेटम लेयर्स को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, अब देखो इसकी डेफिनेशन है, दीज आर आल्सो कंपोज्ड ऑफ दिस सिंपल कोलमनर एपिथेलियल सेल्स बट देयर न्यूक्लियस आर एट द डिफरेंट हाइट्स। इनका न्यूक्लियस आपको डिफरेंट हाइट्स के ऊपर मिलेगा, जिसकी वजह से जब आप क्रॉस सेक्शन लेंगे तो आप यहाँ उसकी एनालिसिस करेंगे तो आपको इंप्रेशन ऐसा मिलेगा कि दिस एपिथेलियम इज स्ट्रेटिफाइड, दिस हैज़ मल्टीपल लेयर्स, जबकि ऐसा नहीं है, दिस इज द सिंगल लेयर। क्लियर? अब जी सूडो स्ट्रेटिफाइड में भी आपको हेयर लाइक एक्सटेंशंस मिलेंगी, जिनको हम सीलिया कहते हैं, जैसा आपको सिंपल कोलमनर एपिथेलियम में मिली थी। भाई हेयर यू आल्सो हैव दी सीलिया। अब जी ये आपको कहाँ पर मिलेगी? दिस विल बी इन दी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक डिस्कस किया था ना हम लोगों ने। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में आपको मिलेगी दैट इज नोज, नोस्ट्रिल्स, नेजल कैविटी, फेरिंग्स जिसको आप क्या कह रहे हैं, थ्रोट, एंड दी वॉइस बॉक्स जिसको आप लेरिंग्स कहते हैं। क्लियर? यहाँ पे जो आपकी फर्स्ट टाइप खत्म होगी सिंपल एपिथेलियम की। सिंपल एपिथेलियम में कितनी टाइप्स, सब टाइप्स डिस्कस की हैं? 4। फर्स्ट वन इज दी स्केमस, क्यूबॉइडल, कोलमनर एंड सूडो स्ट्रेटिफाइड। बच्चों अब आ जाओ नेक्स्ट कैटेगरी पे, दैट इज द स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड रिप्रेजेंट करते हैं मल्टीपल लेयर्स को। अच्छा जी, भाई स्ट्रेटिफाइड बेसिकली जब भी एपिथेलियम का नाम आ जाए, सिंपल मीन्स सिंगल लेयर, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम मीन्स दिस इज हैविंग दी मल्टीपल लेयर्स। अच्छा जी, मल्टीपल लेयर्स मुझे बॉडी में कहाँ रिक्वायर्ड है? जहाँ पे भाई मुझे किसी किस्म का मैकेनिकल या केमिकल इंसल्ट, स्ट्रेस, इंजरी हो रही है। ठीक है, वहाँ पे मुझे मेरी बॉडी में मल्टीपल लेयर्स रिक्वायर्ड हैं। ठीक है, सिंपल स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम is the epithelium that is composed of 2 or more layers. Clear? Then जी ट्रांजिशनल एपिथेलियम आपके पास कौन सी है? थर्ड कैटेगरी कौन सी आ गई? ट्रांजिशनल। भाई ट्रांजिशनल एपिथेलियम आपको जी ऐसी है, ट्रांजिशन कहते हैं चेंज होना, कहते हैं ट्रांजिशंस लगा दो, चेंज करना। पहले शेप एक किस्म की थी, देन आफ्टर टाइम चेंज होगी। क्यों चेंज होगी? डेफिनेटली देयर विल बी अ रीज़न। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख दी है, दिस इज फाउंड इन द टिश्यूज दैट स्ट्रेच। देखो जब मेरे स्ट्रेच कंडीशन में, फॉर एग्जांपल यूट्रस स्ट्रेच्ड नहीं है, इसके सेल्स की शेप इज डिफरेंट, स्ट्रेच होगी, सेल्स थोड़े फैल गए, शेप चेंज होगी, ट्रांजिशन में आ गया ना, ट्रांजिशनल यानी कि चेंज आ गया। तो भाई मैंने कह दिया ट्रांजिशनल एपिथेलियम मेरी ऐसी एपिथेलियम है
जो ऐसे टिश्यूज़ में मिलेगी जो कि स्ट्रेच करते हैं। अच्छा, अब जी दिस इज़ बेसिकली दी स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल, ठीक है, इसके जो सेल्स हैं दीज आर क्यूबॉइडल इन शेप। अब जी क्या हुआ कि जैसे इन्हें स्ट्रेच मिला, इस क्यूबॉइडल ने अपनी शेप को चेंज कर दिया इनटू दी स्केमस। किस में चेंज कर दिया? इनटू द स्केमस, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल समझने के लिए देख लो दैट जी यू हैव द ब्लैडर, ठीक है, ब्लैडर है यूरिनेशन के लिए। अच्छा, ब्लैडर फिल हुई, दैट वाज एम्प्टी, उसकी जो शेप थी सेल्स की दैट वाज द क्यूबॉइडल इन शेप। जैसे ही ब्लैडर फिल हुई विद द फ्लूइड, उसने शेप चेंज कर दी, फैल गई, आपके सेल्स की शेप भी चेंज होगी। इट हैज़ अ चेंज, ट्रांजिशन कर ली इसने फ्रॉम द क्यूबॉइड टू द स्केमस। क्लियर? अब जी ये आपको कहाँ पर मिलेंगे? दिस इज फाउंड इन दी, देखो लोकेशंस, ब्लैडर, यूरिटर्स एंड यूरिथ्रा, ठीक है। ये डिस्टेंटेबल ऑर्गन्स है ना आपके पास आपकी बॉडी के। बच्चों, आपकी ये जो ट्रांजिशनल एपिथेलियम है इसका सेकंड नेम इज द यूरोथीलियम। क्लियर? सेकंड नेम इज यूरोथीलियम। ओके, अब जी एक वर्ड, क्योंकि हम स्किन पढ़ने जा रहे हैं, बार बार वर्ड आपके पास आएगा कैरेटिनाइज्ड एपिथेलियम। भाई मेरे पास ऐसे सेल्स हैं जो कैरेटिन की रिलीज कर रहे हैं। क्लियर? कैरेटिन आपको रिक्वायर्ड है फॉर द रिपेयर ऑफ योर स्किन, ठीक है। कैरेटिन, बालों का कैरेटिन ट्रीटमेंट करवाते हैं ना, क्यों? कि रिपेयर हो जाए। स्किन में जब कैरेटिन इज रिक्वायर्ड कि स्किन को हम रिपेयर करना चाह रहे हैं, तो बच्चों ये कैरेटिन एपिथेलियम, दिस इज, देखो लिखा हुआ है, दिस इज द मोस्ट एपिकल लेयर, यानी कि दिस इज द एक्सटीरियर, एक्सटर्नल लेयर। देखो आप लोगों ने एपेक्स, लंग्स में एपेक्स कहाँ था? टॉप पे था ना। तो भाई हम लोगों ने इसको कह दिया दिस इज द एपिकल लेयर, दिस इज द एक्सटीरियर ऑफ द सेल्स, ठीक है। अब जी इसके स्टेटमेंट पढ़ना, दिस स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी बेस पे हम लोग स्किन पढ़ने जा रहे हैं। लिखा हुआ है इन कैरेटिनाइज्ड एपिथेलिया द मोस्ट एपिकल लेयर ऑफ द सेल्स आर डेड एंड लॉस देयर न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म, ठीक है। भी मैं कैरेटिनाइज्ड लेयर्स की बात करूं तो मुझे जो सबसे टॉप पे लेयर मिलती है उसके जो सेल्स हैं वो डेड हैं। डेड सेल्स की अब मेरे पास डेफिनेशंस क्या है कि दे डोंट हैव द न्यूक्लियस, दे डोंट हैव द साइटोप्लाज्म, दीज आर एक्चुअली द डेड सेल। मेरे स्किन की सबसे ऊपर वाली लेयर इज डेड, ठीक है। मेरी स्किन की जर्मिनेशन हुई, नीचे उसके पास न्यूक्लियस भी था, साइटोप्लाज्म भी था, ग्रैन्यूल्स भी थे। टॉप पे आती गई, कैरेटिन रिलीज करती गई, कैरेटिन का कंटेंट ज़्यादा हो गया, अल्टीमेटली आई हैव द डेड सेल्स जिसके अंदर ना तो मेरे पास न्यूक्लियस है ना मेरे पास साइटोप्लाज्म है। क्लियर? अच्छा जी बच्चों, अब जी क्योंकि अगर ये स्किन आपके पास इस किस्म की स्किन है तो दिस स्किन विल बी टफ, ठीक है। दिस विल बी हैव द रेजिस्टेंट प्रोटीन्स, दिस विल बी वाटरप्रूफ बिकॉज दिस हैज द कैरेटिन। ये क्वालिटीज आर बेसिकली ऑफ द कैरेटिन। ओके, मैंने कहा दिस विल हैव द रेजिस्टेंट प्रोटीन, रेजिस्टेंट प्रोटीन का नाम क्या है? दिस इज द कैरेटिन। ओके, अब ये आपको मिलेगी कहाँ पर? आपके स्किन पे मिलेगी, ठीक है। अब जी कैरेटिनाइज्ड एपिथेलियम में जी आपके ऑथर ने लिख दिया कि दिस इज कंपोज्ड ऑफ द न्यूमरस लेयर्स ऑफ द डेड स्केमस सेल्स। क्लियर? अच्छा जी, डेड, अब डेड सेल की डेफिनेशन मुझे बताओ क्या है? दैट विल हैव नो न्यूक्लियस, दैट विल हैव नो साइटोप्लाज्म। क्लियर है बच्चों? अब देखो नेक्स्ट स्लाइड में आपको एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियम की टाइप्स क्लियर है, एपिथेलियल सेल्स की टाइप्स क्लियर है। ओके